यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। असीम जी, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे, 2004 में आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने संभाली, क्या यादें हैं आपकी और क्या कहेंगे? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। मैं जब एसपीजी में था 2004 में, तो प्राइम मिनिस्टर की क्लोज प्रोटेक्शन टीम जो होती है, अंदरूनी घेरा एक छोटा सा होता है, उसको हेड करने का मौका मिला। और ये टीम या ये हेड वो हैं जो परछाई की तरह पीएम के साथ में हमेशा रहती है, कोई भी पीएम हो। तो निकटता से उनको देखने का मौका मिला, उनकी लाइफस्टाइल, उनका काम करने का तरीका। और विशेष रूप से मैं याद करता हूँ तो उनकी समयशीलता की कायल थी पूरी एसपीजी। अगर 8 बजे निकलना है तो सर और मैडम यानी मिसेस गुलशन कौर 7:45 आपको तैयार मिलेंगे चलने के लिए। सर का जो टाइम मैनेजमेंट था, पूरे कार्यक्रम में उनका 1 घंटा 1.5 घंटा निश्चित होता था रात को कि ये उनका पढ़ाई का समय है और क्या उनको पढ़ना है, ये भी पहले से प्लान होता था कि मतलब एज प्राइम मिनिस्टर वो पुस्तकें मोटी मोटी पूरी कर लिया करते थे। हर प्राइम मिनिस्टर को महत्वपूर्ण रिपोर्टें पढ़नी होती हैं, वो रात को वो पढ़ा करते थे। तो मैं और हम सब हमारे साथी इस बात को ऑब्जर्व करते थे और सीखते थे कि कैसे उच्चतम पद पे पहुंचने के बावजूद उनके ज्ञान अर्जन की जो इच्छा थी वो लगातार जारी रहती थी और सीखने की ललक उनकी जारी रहती थी, और एक सिस्टम के ज़रिए, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, व्यवस्थित तरीके से। गाड़ी का भी जिक्र आपने अपने पोस्ट में किया, उस गाड़ी की क्या कहानी है और किस तरीके से उससे उनका जो लगाव था? उनकी एक मारुति 800 गाड़ी थी जिसकी चर्चा पहले भी बहुत बार हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर बने तो जाहिर बात है उनके साथ गाड़ी भी आ गई और पीएम हाउस में वो गाड़ी पार्क रहती थी। तो उस समय नई नई BMW कार्स एसपीजी ने खरीदनी थी। तो मनमोहन सिंह जी बहुत असहज महसूस करते थे, बोलते कि नहीं नहीं मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो हम उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए गाड़ी नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हम चाहते हैं आप इस गाड़ी में बैठें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुत खतरा है। तो मान जाते थे इस बात को, लेकिन साथ साथ अपनी मारुति 800 की ओर ज़रूर देखते थे। और जितनी बार उसके सामने से गाड़ी निकलती, कारखेट निकलता था, तो हम लोग मन में महसूस करते थे कि वो उसी को देख रहे हैं और शायद कह रहे हैं कि मैं असली में इस मारुति 800 का मालिक या ड्राइवर हूँ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये अस्थाई व्यवस्था मेरी है, ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो है। कभी उस गाड़ी में आप लोग बैठा के कहीं इधर उधर कुछ ऐसा? हाँ, नहीं, मूवमेंट तो उस गाड़ी में बाहर नहीं हो सकता था, लेकिन 3 RCR PM रेजिडेंस है और 7 RCR PM ऑफिस है, तो वो पैदल वहाँ से वहाँ आना जाना दिन में कई बार होता है। तो वो गाड़ी के सामने से आया जाएगा तो फिर गाड़ी का कभी जिक्र भी होता था, कभी रुक करके गाड़ी देखते भी थे। और हम भी बड़े खुश होते थे। हमारी तमाम बड़ी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी थी कि वो मारुति हर दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट हो और पीएम हाउस के अंदर ही उसको घुमा दिया जाए, उसको चालू हालत में रखा जाए। तो सुरक्षा के लिहाज से तो तमाम चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसा कोई पर्सनल टच कभी आपको उन्होंने पर्सनली कुछ ऐसी चीज़ कही हो जो आप हमारे लोगों को बताएं? बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर्स इस शपथ से बंधे होते हैं क्योंकि बहुत कुछ सुना होता है, आप हमेशा साथ हैं। अगर हम मुंह खोलना शुरू कर दें तो हमें कोई साथ नहीं रखेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मैं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ, उनका अनुशासन, उनके पूरे परिवार का अनुशासन और इस पद्धति से काम करना कि जो मेरी काबिलियत है वही मुझको आगे लेकर के जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में, उनकी 3 बेटियों के रूप में, परिवार के रूप में ऐसा मैं देखता हूँ। आप सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश का बंटवारा हुआ और अब जिसको पाकिस्तान हम बोलते हैं वहाँ से आए, खाली हाथ पूरा परिवार आया और केवल ज्ञानार्जन करके अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। देश के लिए RBI गवर्नर, वित्त मंत्री, फिर प्रधानमंत्री के रूप में योगदान किया, केवल पैसे के बल पे नहीं, परिवार के बल पे नहीं, केवल अपने ज्ञान के बल पे। राजनीतिक तौर पर भी तमाम टिप्पणियां उन पर होती हैं उसको, क्योंकि अब आप खुद राजनीति में आ चुके हैं, जो टिप्पणियां होती रही हैं उनको लेकर के किस तरीके से अब वो नहीं हमारे बीच? क्या देखिए, जिस कालखंड में वो प्रधानमंत्री थे वो बड़ा कठिन समय था और वो सरकार भी बहुत पुल और प्रेशर वाली सरकार थी। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका काम बड़ा कठिन था और वो एक प्रशासनिक नेतृत्व देते थे। राजनीतिक नेतृत्व शुरुआत में उनका कम था, बाद में वो भी बढ़ा।
ऐसी परिस्थितियों में देश के सामने है और वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किया, देश को एक ऐसे अंधेरे वाले काल से बाहर निकाला और अर्थव्यवस्था को सुधारा, सिस्टम्स बनाए, पॉलिसीज़ बनाई और फिर उन्होंने उसी को आगे प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया। ये तो अब हमेशा के लिए वो मौन हो गए हैं, लेकिन अपने जीवन के दौरान भी अक्सर वो मौन रहते थे, उसको लेकर कुछ? वो उनका मजाक उस तरीके से बनता था, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है अपने प्रोटेक्टी की डिग्निटी को भी गार्ड करना, तो ऐसे मजाक पे कोई भी मैं प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगा। हाँ, कम शब्दों का व्यक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है। वो बोलते कम थे लेकिन लिखते ज़्यादा थे, जो बोलते थे गंभीरता से बोलते थे और सबसे बड़ी बात उनकी नीतियाँ बोलती थीं, जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको देश याद करता है। और शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप असीम अरुण को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी जो यादें हैं वो मनमोहन जी के साथ वो साझा करी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.